हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 5 के बाद जैसे एक्सरसाइज 1.1 का मैं बात कर रहा हूँ, 5 के बाद जैसे 6, 7, 8, 9, 10 जब क्वेश्चन आता है तो पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसको लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि आप गुरुजन एकेडमी पर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ठीक है, सेट 1 2 3 गिवन बाय r इज इक्वल टू 1,2 एंड 2,1 इज सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि भैया ये सिमेट्रिक तो होना चाहिए, लेकिन आपको ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने लिया हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो इसमें रिलेशन दिया हुआ है वो हमारा सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। और जिन बच्चों ने हमारा ऑलरेडी पहला वीडियो दूसरा वीडियो देख लिए होंगे, सभी को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के ऊपर अच्छे तरीके से कमांड हो गया होगा। ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन बच्चों को से अभी तक नहीं देखे हैं, सभी से अनुरोध है कि जाकर के आप लोगों पहले वो वीडियो को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1,2 एंड 2,1। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दे दिया हुआ है और इसको आपको प्रूफ करके बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, एंड रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर। रिफ्लेक्सिव के ऊपर और रिफ्लेक्सिव आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर आप सभी समझिए, क्योंकि ऑलरेडी तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और रिफ्लेक्सिव होता क्या है, रिफ्लेक्सिव का सिंपल ये कहना है कि सेम नंबर जो होगा, जो सेम नंबर वाला पेयर होगा, वही रिफ्लेक्सिव के अंदर आता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए या बी कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। ठीक है, इस तरीके का ही एलिमेंट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या करता है कि सेम नंबर ऑफ पेयर, जो सेम नंबर होगा उसी के पेयर को अलाउ करता है, डिफरेंट पेयर वाला को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो सेम नंबर होना चाहिए। लेकिन जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए ये दिया हुआ था ना कि r इज इक्वल टू 1,2 2,1, इसी को टारगेट करके आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू 1,2 एंड 2,1। और आप सभी को देखने से एक चीज लग ही गया होगा कि यहाँ पर सेम नंबर जो है, जो सेम नंबर वाला पेयर कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सेम नंबर ऑफ पेयर कहने का मतलब ये हो कि 1,1 होना चाहिए या 2,2 होना चाहिए, ठीक है, या 3,3 होना चाहिए। ये सब कहीं भी आपको इस सेट में दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। और सिमेट्रिक होता क्या है, नंबर 2 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कि ए कॉमा बी ये अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका रिवर्स होना चाहिए बेटा, इसका रिवर्स बी कॉमा ए। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक का कहना सिंपल सा है कि सेम नंबर वाला पेयर होना कोई जरूरत नहीं है, ऐसा पेयर उसमें अवेलेबल हो, सिमेट्रिक में ऐसा पेयर हो कि जिसका रिवर्स भी उस आपको सेट में दिखे।
जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 1,2 हो, 1,2 बिलोंग टू द रिलेशन, देन 2,1 भी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक पेयर को उठाते हैं, उस पेयर का अगर रिवर्स उस सेट में है तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है, 1,2 यहाँ देख लीजिए, 1,2 रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 2,1 इसका रिवर्स में रखिए और 2,1 इसका रिवर्स भी यहाँ है। इसका मतलब है क्या होगा, सो इट इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखिए क्वेश्चन को उस तरीके से एकदम पार्ट बाय पार्ट खोल दीजिए, ठीक है, एकदम खोल के बनाइए, दिल खोल करके क्वेश्चन को बनाइए। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव। ठीक है, और ट्रांजिटिव क्या बोलता है इसको थोड़ा समझिए कि अगर मान लेते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग हो रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि ये डायगोनल एलिमेंट है, ये सेम होना चाहिए और बचा क्या आपके पास ए कॉमा सी, ये भी रिलेशन में होना चाहिए तो ही ट्रांजिटिव होगा। बेटा ट्रांजिटिव का कंडीशन यही है, इसको रट लो, दिमाग में रख लो, ठीक है, यही एक कंडीशन है। आपको बोल रहे हैं ना कि गुरुजन एकेडमी पर आप एकदम धैर्य बना करके पढ़िए, क्वेश्चन को एकदम पार्ट बाय पार्ट खोल देंगे। जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कैसे पार्ट बाय पार्ट करके जोड़ता है, वैसे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट खोल के उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मान लीजिए कि इस रिलेशन में क्या दिया हुआ था कि 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, बिल्कुल 1,2 रिलेशन में है, तो अगर मान लेते दूसरा ले लेते हैं हम 2,1 ये भी रिलेशन में है। ठीक है, अब देखिए डायगोनल एलिमेंट तो सेम है, हमारे पास बचा क्या 1,1 ये भी रिलेशन में होना चाहिए, मस्ट है, लेकिन 1,1 आपको रिलेशन में कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1,1 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए आप लोगों को ना हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इस चीज से आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, अभी हम लोग तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा इसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेईई का क्वेश्चन एंड बिहार बोर्ड का जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसके ऊपर, कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड का भी हो, उसका भी हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम के समय काफी हेल्प होने वाला है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन नंबर 7 को समझने वाला, क्योंकि देखिए जैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, आप लोगों का खोपड़ी हिलने लगता है, उस खोपड़ी को हिलाना नहीं है, खोपड़ी को शांत रखना है। ठीक है ना, चलिए, so that the relation are in the set A of all the books in a library of a college given by R is equal to ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, R is equal to ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक, क्या है कि x, y such that x and y have same number of pages is an equivalence relation। ठीक है, और यहां पर इस क्वेश्चन में सबसे पहला एक नया टर्म आया, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है, और इक्विवेलेंस रिलेशन, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए पढ़ के सीधा बना देते, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, लेकिन अब जैसे इसमें इक्विवेलेंस आ गया, अब आधे लोगों को समझ में आया क्वेश्चन पूछा क्या है, इसीलिए हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है भाई, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो पूछा क्या है। मालूम पड़ा कि आपको लगा है बुखार और आप खाली पेट में दर्द करते रहे, तो आपको सूट करेगा, नहीं करेगा। आप बोलेंगे हम दवा तो खाए हैं, ठीक तो होना चाहिए, लेकिन ठीक कैसे होगा,
तो क्वेश्चन तो बनाए हैं लेकिन उसका आंसर तो आना चाहिए ना, ठीक है। और आंसर कैसे आएगा, क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे तो क्वेश्चन को समझने का, पढ़ने का सबसे पहले आदत डालिए, समझ गए ना। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन डायरेक्ट बोल देगा, इसका मतलब कि अल्टीमेटली आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको रिफ्लेक्सिव, ये आपको पूछ रहा है सिमेट्रिक, ये आपको पूछ रहा है ट्रांजिटिव, ये आपको यही तीन चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों किसका पार्ट है, इक्विवेलेंस, ठीक है, रिलेशन का। बात समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप एक बात याद रख लीजिए कि लाइब्रेरी में कितना भी बुक हो सकता है, 2 3 4 5 10 जो भी बुक हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितना भी बुक हो लेकिन हर एक बुक का जो पेज है वो सेम होना चाहिए। यही चीज बोला है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि कितना भी बुक हो डजंट मैटर, लेकिन सबका पेजेस इक्वल होना चाहिए। तो हम एक ऐसा एज्यूम करते हैं कि रिलेशन आर इज इक्वल टू, हमारे पास तीन बुक है, जैसे मान लेते एक्स वाई और जेड, और ये तीनों का क्या है कि हमारे पास बुक का पेज सेम है। अब इससे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके हम लोग को एक नया सेट तैयार करना पड़ेगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सिंपल सा आप लोग याद रखिए, एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर एक्स वाई जेड, एक इधर अंडे में बंद कर दीजिए, इसको दूसरे अंडे में बंद कर दीजिए, और ई एक्स का मल्टीपल इस एक्स के साथ कीजिए, ठीक है। तो नया रिलेशन बनाते हैं, आर इज इक्वल टू, तो पहला एक्स कॉमा एक्स हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स, दूसरा फिर एक्स का ये वाई के साथ में, एक्स कॉमा वाई, फिर ये एक्स का इस जेड के साथ में, ठीक। इसी तरीके से तीनों को करेंगे, वाई का फिर एक्स के साथ में, फिर ये वाई का आपको वाई के साथ में, फिर ये वाई का जेड के साथ में, फिर ये जेड का एक्स के साथ में, जेड का वाई के साथ में, और लास्टली जेड का जेड के साथ में। ये आपका एक नया रिलेशन बन के हो गया तैयार। तीन बुक का हमारे लाइब्रेरी में, मान लेते हैं कि तीन ही बुक है, हमारे रूम में तीन ही बुक है, वो तीनों बुक का हमने एक रिलेशन तैयार कर दिया, लेकिन हर एक बुक का नंबर ऑफ पेजेस क्या है, समान है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां से हमको सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में आप सभी को पता ही होगा कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जितना सेम नंबर ऑफ जो पेयर होगा वही एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए सेम नंबर क्या दिख रहा है, एक्स कॉमा एक्स, ये सेम दिख रहा है, एक्स कॉमा एक्स क्या है, बिलोंग टू द रिलेशन है, बिल्कुल है। वाई कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है, सेम नंबर का पेयर है, ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। जेड कॉमा जेड भी है, तो जेड कॉमा जेड भी क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक का। और सिमेट्रिक में आप सभी को पता है कि कोई भी पेयर हो लेकिन उसका क्या सिमेट्रिक फॉर्म होना चाहिए, उसका रिवर्स फॉर्म होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ से उठाते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द आर, इसका रिवर्स y कॉमा एक्स भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर। अब देखिए x कॉमा वाई यहाँ है तो y कॉमा एक्स यहाँ है, मतलब रिलेशन के अंदर है, ये भी बिलोंग करेगा। इसको हम क्या बोल देंगे, सो इट इज सिमेट्रिक, समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या हुआ, जैसे कि यहाँ से कोई एक नंबर पेयर पिक कीजिए, जैसे अगर मान लीजिए एक्स कॉमा वाई लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम लोग लेते हैं वाई कॉमा जेड, ये दोनों रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई रिलेशन के अंदर है, उसके बाद वाई कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर है।
तो ये वाई वाई समान है, बचा कि आपके पास एक्स कॉमा जेड, ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग होना चाहिए। और एक्स कॉमा जेड देखिए कहीं भी है, कहीं भी एक्स कॉमा जेड देखिए है, बिल्कुल है एक्स कॉमा जेड, ठीक है। तो क्या होगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक, ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक 12th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, वो सब शुरू कर लीजिए, समझ गए ना। तो इसी तरीके से आप सभी क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।